Assalamu alaikum everyone, my name is Rizwanul Haq, I am from Immigration Experts. Thank you very much for watching our videos. हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहते हैं so that we give you more and more information if you are interested in scaled business, immigration or student visa or any other visa type. आज का जो मेरा टॉपिक है that is about business immigration of Australia. If you are a businessman in Pakistan, थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है that Australian business immigration is bit different than other countries. Australia says that if you are a businessman in Pakistan and you are having your business since last 4 years at least, तो फिर आप जो है बिजनेस इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और बिजनेस इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अगेन पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन. इसमें भी आपके पॉइंट्स हैं, हर चीज के पॉइंट्स आपको क्लेम करना होते हैं. आपके पॉइंट्स जो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर इन होते हैं, वो आपका एज है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस है, एंड देन आपके बिजनेस का टर्नओवर है और आपके फाइनेंशियल नेट एसेट्स कितनी वैल्यू के हैं. और अगर आपको कोई जो स्टेट है, सिंस बिजनेस इमिग्रेशन इज नॉट अ फेडरल सब्जेक्ट, इट इज स्टेट स्पॉन्सरशिप, अगर आपको कोई स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करती है तो आप उसके भी पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं. इन जो फैक्टर्स हैं इनको हम देखते हैं वन बाय वन के कौन से फैक्टर्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं. यू कैन टेक योर एग्जांपल एज वेल कि जी मेरी एज ये है, मेरा एक्सपीरियंस बिजनेस का इतना है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है. क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी. आईएलटीएस में भी इसके पॉइंट्स हैं, आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप पॉइंट्स उसके क्लेम नहीं कर रहे हैं और आपके वैसे ही पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो फिर आपको आईएलटीएस की जरूरत नहीं है. जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज एज. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में एज के अगर आप 18 to 24 इयर्स एज के हैं तो यू कैन क्लेम 20 पॉइंट्स. अगर आपकी एज जो है वो 25 से 32 के दरमियान में है तो यू कैन क्लेम 30 पॉइंट्स. अगर आपकी एज जो है वो 33 से 39 के दरमियान में है तो यू कैन क्लेम 25 पॉइंट्स. अगर आपकी एज जो है वो अप टू 40 to 44 है तो यू कैन क्लेम 20 पॉइंट्स. अगर आपकी एज जो है फ्रॉम 45 to 54 years है then you can claim 15 points. If your age is above 54 years then you can't claim any point for your age. जो सेकंड पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं दैट इज फॉर योर क्वालिफिकेशन. अगर आपके पास डिप्लोमा है यू कैन क्लेम 5 पॉइंट्स. अगर आपके पास डिग्री है 16 years of education है तो यू कैन क्लेम 10 points for your qualification. इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आईएलटीएस को लिंक करता हूं. अगर आपके पास 16 years of education है यू डोंट नीड आईएलटीएस, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर अगर आपके पास वोकेशनल इंग्लिश है आप प्रूव कर सकते हैं दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग योर बैचलर डिग्री वाज इंग्लिश, देन आईएलटीएस की एग्जेम्पशन है आपके पास अवेलेबल एंड यू कैन क्लेम 5 points फॉर दैट एज वेल. अगर आपको जो अगला फैक्टरिंग हो सकता है उसमें आपकी स्टेट स्पॉन्सरशिप है. अगर आप किसी स्टेट को आपने इन एनी केस किसी स्टेट को अप्लाई करना है बिजनेस इमिग्रेशन में, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए. जो बिजनेस प्लान आप सबमिट करेंगे इन द स्टेट दैट दिस इज द बिजनेस दैट आई वांट टू एस्टैब्लिश इन ऑस्ट्रेलिया. एक है कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या बिजनेस कर रहे हैं और एक है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके क्या बिजनेस करेंगे. अगर आपको स्टेट जो है वो स्पॉन्सरशिप दे देती है देन यू कैन क्लेम 10 points फॉर दैट एज वेल. टोटल आपने 65 पॉइंट्स पूरे करने हैं. रिमेंबर टोटल 65 पॉइंट्स आपने पूरे करने हैं. अगला फैक्टरिंग हो सकता है दैट इज योर एसेट्स. आपके पास एसेट्स कितने के हैं. एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड हो सकती है. एसेट्स में आपके बिजनेस की वैल्यू इंक्लूड हो सकती है. एसेट्स में आपका अगर आपके पास कोई होम है, कोई घर है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई और प्लॉट है आपके पास, इस तरह की सारी चीजें जो है आपका बैंक बैलेंस है, ये सारी चीजें आपके एसेट्स में आती हैं. अगर आपके एसेट्स की वैल्यू जो है वो $8 लाख है तो यू कैन क्लेम 5 points. अगर आपके एसेट्स की वैल्यू जो है वो $1.3 million है तो $1.3 million, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यू कैन क्लेम 15 points. अगर आपके एसेट्स की वैल्यू जो है वो $1.8 million है यू कैन क्लेम 25 points. अगर आपके एसेट्स की वैल्यू जो है वो $2.25 million है तो यू कैन क्लेम 35 points. अगर आप एसेट्स को वो एसेट्स कंबाइन भी आप कर सकते हैं. इट कैन बी एसेट्स ऑन योर नेम और एसेट्स ऑन योर स्पाउस नेम. अगर आपकी स्पाउस के नाम पे भी जो एसेट्स हैं उनके भी आप अपनी वर्थ के अंदर इन सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज जो फैक्टरिंग होता है दैट इज योर बिजनेस टर्नओवर. Remember that your business turnover is required in Australian immigration. आपके बिजनेस का टर्नओवर मिनिमम $5 लाख एनुअल होना चाहिए. आपके बिजनेस का टर्नओवर जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो सकता है. अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में टोटल क्रेडिट जो है
$5 लाख के इक्वल आ रहा है, देन यू आर एलिजिबल। आपके बिजनेस की जो टोटल एज है दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 4 इयर्स। आपने आउट ऑफ दीज 4 इयर्स लास्ट 2 इयर्स का जो है वो आपने टर्नओवर शो करना है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर जो है वो $5 लाख है, यू कैन क्लेम 5 पॉइंट्स। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर जो है $1 मिलियन है तो यू कैन क्लेम 15 पॉइंट्स। अगर आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है $1.5 मिलियन है, यू कैन क्लेम 25 पॉइंट्स। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर जो है वो $2 मिलियन है तो यू कैन क्लेम 35 पॉइंट्स। याद रखें, मैंने टर्नओवर की बात की है, मैंने बात लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि जी हमें शायद बैंक बैलेंस शो करना है। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक बैलेंस। बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस के बेस के ऊपर आपका टर्नओवर सामने आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं कि जी हम टर्नओवर हमारे पास बैंक में शो करने के लिए नहीं है। अगर बैंक में शो करने के लिए नहीं है तो फिर हम टर्नओवर को कैसे प्रूव कर सकते हैं? द ओनली वे इज लीगल वे। अगर आपने जो इनकम आपकी आप शो करने जा रहे हैं, इट इज अर्न थ्रू लीगल वेज ओनली, देन यू कैन प्रूव योर टर्नओवर। बिजनेस इमिग्रेशन में जो अगला फैक्टर इन होता है दैट इज बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम। एक्चुअली सब क्लास 1, इसको हम सब क्लास 188 कहते हैं। सब क्लास 188 के अंदर 3 स्ट्रीम्स हैं। हम जिस स्ट्रीम के ऊपर बात कर रहे हैं दैट इज बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम। इसके अलावा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर है, इसके अलावा इन्वेस्टर है एंड देन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर है। हाँ, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो ना इन्वेस्टर स्ट्रीम के ऊपर है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर टर्नओवर, वो सारी की सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर हैं तो ना आपको आइट्स की जरूरत है, ना आपके ऊपर बाकी किसी चीज का बार है, ना आपको वो ये देखते हैं कि आपके बिजनेस का टोटल टाइम स्पैन कितना है। बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम के अंदर आप 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस की जो एज है दैट इज 4 इयर्स विद इन द लास्ट 5 इयर्स। आप 10 पॉइंट्स क्लेम करेंगे। आप 15 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस की एज जो है नॉट लेस देन 7 इयर्स विद इन 8 इयर्स। अगर आप what does this mean? It means कि अगर आपके बिजनेस की टोटल एज 4 इयर्स है, जब आप आज लेट्स सपोज आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 4 साल आपके बिजनेस को होने चाहिए एस्टैब्लिश हुए। अगर आप तो इसके आप पॉइंट्स क्लेम करेंगे 10। अगर आपके बिजनेस की एज जो है वो 7 इयर्स है, आप पिछले 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं, देन यू कैन क्लेम 15 पॉइंट्स। टोटल आपने 65 पॉइंट्स मीट करने हैं। आप अपनी मैंने पूरा टेबल जो है वो सारे बता दिए हैं। मेरी बैकग्राउंड के अंदर भी आपको ये टेबल शो हो रहे होंगे। यू कैन कैलकुलेट योर पॉइंट्स ऑन योर ओन। अगर आप अपने ओन पे पॉइंट्स क्लेम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, आपको हमारी गाइडेंस की जरूरत है। हम आपको फ्री असेसमेंट करके दे सकते हैं if you are eligible for business immigration of Australia or not, and then आपने कमिट करना होता है बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस में आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक, पूरा एक बिजनेस प्लान बनता है जिसमें आपने फाइनेंशियल साइड, ह्यूमन साइड जो है ये सारी कवर करनी है। आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं अगर आप केटर करते हैं अपने बिजनेस प्लान के अंदर, आपका बिजनेस आप कहाँ पे करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता है, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यू कैन हैव अ न्यू बिजनेस। आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया वो भी जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप हमें अपना एक सीवी ना सेंड कीजिएगा। सीवी से हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप हमें अपना एक प्रोफाइल सेंड कीजिएगा। आप प्रोफाइल के अंदर हमें आपके हिसाब से रिक्वायर्ड क्या है, कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वेदर आपने आइट्स किया है या नहीं किया, आपके टोटल नेट एसेट्स कितने के हैं, आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपके बिजनेस को टोटल टाइम कितना हो चुका है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं तो वी कैन गिव यू an eligibility assessment that whether you can migrate to Australia under business immigration or not. Thank you very much for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर भी वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं at wecare@immigrationexperts.pk। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर सेल नंबर, ऑन आवर लैंडलाइन नंबर्स। आप हमारे इस्लामाबाद ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे लाहौर ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।